आईपीएल में नई टीमों की बादशाहत का आगाज तो 2024 के सीजन से नजर आ गया था, लेकिन जो उस पर असली मुहर लगनी थी उसकी ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि वो मुहर मुंबई और चेन्नई की डाउनफॉल के ऊपर लगेगी, जिस पर बैठकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बेंगलोर जैसी टीमें प्लेऑफ का सफर तय करती रहेंगी। ये चीज काफी हैरान भी करती है और एक अजीब सी कश्मकश भी बनती है फैंस के बीच में, जो एकदम मैच्योर फैन है, जिन्होंने क्रिकेट बहुत पहले से देखना शुरू किया और 2008 से आईपीएल लगातार देखते हुए आ रहे हैं। तो उन्हें पता है कि मुंबई और चेन्नई का आईपीएल में रिलेवेंट बने रहना कितना जरूरी है, उनके लिए भी, फैंस के लिए भी, आईपीएल के लिए भी और क्रिकेट के लिए भी। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3-4 सालों में इन दो टीमों का क्रेजी डाउनफॉल हुआ है, वो खुद में एक केस स्टडी बन जाती है, जिसकी बहुत सी वजह है, बहुत सी, हजारों वजह मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन आज हजारों वजह नहीं बताऊंगा। आज एक जेन्युइन क्रिकेट फैन के नजरिए से मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ इन दोनों टीमों को लेकर। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। आपने मुझे आज तक एक एनालिस्ट के तौर पर देखा है, बहुत बार आप लोगों ने इस चीज को सराहा है। हाँ, कई बार कुछ टीम के कट्टर फैंस या प्लेयर्स के फैंस मुझे गाली भी देते हैं। मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो इंडिविजुअल और टीम और प्लेयर के फैंस हैं, क्रिकेट के नहीं। लेकिन जो भी मैच्योर फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, क्रिकेट के रीडर्स हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो आप मेरी इस बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि पिछले 3 सालों में सीएसके और एमआई, इन दोनों ने अपना सबसे बुरा दौर देखा है या उस दौर की शुरुआत हो चुकी है। और आप इस बात से भी राजी होंगे कि इनके इस परफॉर्मेंस का आईपीएल पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये टीमें एक फ्लेवर लेकर के आती हैं प्लेऑफ में, जो 200 रनों वाले गेम्स का तो बिल्कुल नहीं था। 170 से 190 के बीच के स्कोर में भी क्या फाइट होती थी। मैं टीम्स की बात कर रहा हूँ, प्लेयर्स की नहीं। अब जैसे चेन्नई सुपर किंग्स को देख लीजिए, ये समझ में नहीं आ रहा कि सीएसके को हो क्या गया है। 2023 में जीते, 2024 में 5वें नंबर पर रहे और प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गए। साल 2025 में हद हो गई, टीम इतिहास में पहली बार सीधे 10वें नंबर यानी सबसे आखिरी पायदान पर जाकर के सड़ गई। और साल 2026 के सीजन में भी कहानी नहीं बदली, फिर से 8वें नंबर पर आकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ये कोई खराब किस्मत नहीं है, इसे मैं स्ट्रेटेजिक ब्लंडर ही कहूंगा। अगर आप जानना चाहते हो कि ये क्यों फ्लॉप हो रहा है, तो खुद उनके हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग का बयान सुन लीजिए। एसआरएच के खिलाफ एक बेहद ही शर्मनाक हार के बाद फ्लेमिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी खत्म बैटिंग स्ट्रेटजी का बचाव करते हुए कहा कि हम आज भी अपनी बैटिंग में एंकर रोल पर भरोसा करते हैं। माना कि ये थोड़ा ओल्ड स्कूल यानी पुराना तरीका है, लेकिन हमें लगता है कि पारी को लास्ट तक खींचने के लिए कोई एक बल्लेबाज ऐसा होना चाहिए। अब समझ में नहीं आ रहा था कि फ्लेमिंग भाई ने क्या मजाक लगा रखा था। आज के इस दौर में जहां टीमें पावर प्ले में गेंदबाजों का धागा खोलकर 220 रन को पानी की तरह चेज कर रही हैं, वहां आप जानबूझकर ओल्ड स्कूल क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट सर्कल्स में ये गॉसिप बिल्कुल सच साबित हो रही है कि सीएसके का मैनेजमेंट अपनी पुरानी जीतों के घमंड में इस कदर अंधा हो चुका है कि वो आज का स्कोर बोर्ड देखना ही नहीं चाहता। और इसी सड़ी हुई जिद का सबसे बड़ा शिकार कौन हुआ? खुद उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। सच में भाई, इस लड़के के लिए दिल से बुरा लगता है। हम सब जानते हैं कि ऋतुराज कितने कमाल के बल्लेबाज हैं। साल 2021 में उन्होंने 635 रन कूट कर तबाही मचाई थी और 2024 में जब पहली बार कप्तानी संभाली तब भी 583 रन ठोके थे। लेकिन सीएसके के इस पुराने और घिसे पिटे सिस्टम ने साल 2026 में ऋतुराज का स्ट्राइक रेट, जो कभी 150 के पास बैठता था, उसे घटाकर सिर्फ 120 का स्ट्राइक रेट बना दिया। पूरे सीजन में आप ग्राउंड पर जाकर सिर्फ टुक टुक करो और एंकर बनो। हैदराबाद के खिलाफ उस क्रूशियल मैच में ऋतुराज ने 21 गेंदें खाकर सिर्फ 15 रन बनाए और पूरी पारी में एक चौका तक नहीं मार पाए। अब हाँ, धोनी के लिए पूरा सम्मान है, वो लीजेंड है। 2026 के इस पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं खेल पाए। इसके बावजूद कोच स्टीफन फ्लेमिंग बड़े गर्व से कह रहे हैं कि धोनी आज भी टीम के फैसलों में पूरी तरह शामिल है, उनका टीम पर बहुत बड़ा प्रभाव है। तो भाई, फिर ये टीम आगे कैसे बढ़ेगी? कोई नया कप्तान अपनी आक्रामक सोच और मॉडर्न टी20 का टेम्पलेट कैसे सेट करेगा? और जब आपकी पूरी फ्रेंचाइजी मेंटली आज भी एक पुराने दौर के साये के नीचे जी रही है। चेन्नई की टीम अपनी ही पुरानी साख के नशे में पूरी तरह पैरालाइज हो चुकी है और उसकी एक वजह एमएस भी है। और इसके लिए आपको हमारी हाल ही में आई वीडियो, इस वाली वीडियो को जरूर देखना होगा। चेन्नई का डाउनफॉल अगर फ्रस्ट्रेट करता है ना, तो मुंबई इंडियंस का यह हाल देखना सिर्फ और सिर्फ तरस खाने जैसा है। मैं यहाँ पर अपनी बात घुमाऊंगा नहीं। मुंबई इंडियंस कभी इस पूरे प्लेनेट की सबसे बेरहम, डेटा पर चलने वाली और खतरनाक टीम मानी जाती थी, लेकिन आज इनकी हालत देख लीजिए। साल 2024 में मुंबई इंडियंस 10वें नंबर यानी सबसे आखिरी पायदान पर रही। 2025 में एक छोटा सा तुक्का लगा और ये 4थे नंबर पर आए, लेकिन 2026 में फिर से धड़ाम से नीचे गिरे और 9वें नंबर पर निपट गए। 3 सालों में 2 बार पॉइंट्स टेबल के सबसे नीचे गिरना, यह हाल है 5 बार की चैंपियंस का, जिसकी मौजूदा टीम में कितने बड़े बड़े नाम हैं आप जानते ही हैं। इनसे क्या ब्लंडर हुआ? वो ये कि सालों पहले इन्होंने जो अपना एक गोल्डन कोर बनाया था,
ये आंख बंद करके उम्मीद लगा बैठे कि ये खिलाड़ी कहीं से भी इन्हें हमेशा मैच जितवा करके देंगे। आज के टी20 में मैच पावर प्ले के पहले 6 ओवर्स में ही जीता या हारा जाता है, जहां आप कम से कम 70-80 रन कूटते होते हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस ने साल 2025 के सीजन से लेकर अब तक पावर प्ले में 70 रनों का आंकड़ा पूरे 2 सालों में सिर्फ 2 बार पार किया है, सिर्फ 2 बार। गुजरात टाइटंस के खिलाफ 46 रन पर 3 विकेट, पंजाब किंग्स के खिलाफ 48 रन पर 2 विकेट, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 41 रन पर 2 विकेट और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सिर्फ 29 रन पर 3 विकेट। और जब आरसीबी के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा इंजर्ड होकर रिटायर्ड हर्ट हुए तो पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। रोहित की चोट के बाद अगले 3 मैचों में मुंबई की बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप का टोटल स्कोर जानते कितना था? सिर्फ 12 रन। और मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप। सूर्य कुमार यादव 7 मैचों में सिर्फ 157 रन बना पाए। कप्तान हार्दिक पांड्या पूरी तरह खोए हुए नजर आए और अगले 6 मैचों में सिर्फ 97 रन बना सके। टीम के पास नई जनरेशन की कोई ताकत ही नहीं बची है। जहां दूसरी टीमें अनकैप्ड प्लेयर्स से मैच विनिंग परफॉर्मेंस निकलवा रही हैं, वहां मुंबई थके हुए सीनियर खिलाड़ियों के भरोसे बैठी है। उनके पास इकलौता चमकता हुआ हीरा सिर्फ तिलक वर्मा था, जिसने एक शतक के साथ 181 रन बनाए, लेकिन वो बेचारा मैदान पर पूरी तरह अकेला पड़ गया। बैटिंग तो डूबी ही थी, जरा बॉलिंग का कबाड़ा भी देख लीजिए। मुंबई का वो खतरनाक बॉलिंग अटैक जो पावर प्ले में बल्लेबाजों के पैर कपा देता था, वो इस साल पूरी तरह राख हो चुका था। 2026 के पावर प्ले में विरोधी टीमों ने मुंबई की गेंदबाजी की सरेआम धज्जियां उड़ाई। केकेआर ने खिलाफ पावर प्ले में 78 रन कूटा 1 विकेट गंवाकर। आरसीबी 71 पर 0 और चेन्नई ने 73 पर 2 ठोक दिए। इन दोनों डिपार्टमेंट में खत्म होने के कारण वानखेड़े का किला भी नहीं बच सका। साल 2025 में मुंबई का अपने घर में 5-2 का शानदार रिकॉर्ड था, जो 2026 में पूरी तरह पलटकर 2-5 का बन गया। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अनुराग भाई, 2 टीमें मैच हार रही हैं तो इससे हंगामा क्यों मचा रहा है? आप नहीं चाहते कि छोटी टीमें मैच जीते, आपको जलन हो रही है। अभी कुछ लोगों ने पिछली वीडियो में कहा भी था, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है और आपको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुंबई और चेन्नई की ये घटिया और सुस्त क्रिकेट सीधे सीधे टीम इंडिया के आने वाले भविष्य को दीमक की तरह चाट रही। कोई टैलेंटेड यंग खिलाड़ी चेन्नई या मुंबई के खेमे में कदम रखता है तो वो एक ऐसे ड्रेसिंग रूम में फंस जाता है जहां सिर्फ पुरानी जीतों के किस्से सुनाए जाते हैं। चेन्नई में आते ही उस युवा बल्लेबाज का ब्रेन वॉश किया जाता है कि बेटा, तुम्हें विकेट बचाने के लिए सिर्फ एंकर बनना है। वो बच्चा देखता है कि उसका खुद का कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ टीम को संभालने के चक्कर में अपनी बैटिंग को जबरदस्ती 120 के स्ट्राइक रेट पर लेकर के आया। उससे उन खिलाड़ियों के दिमाग में डर का एक ऐसा भूत घुस जाता है कि वो रिस्क लेना ही भूल जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो फ्रेंचाइजियां इन यंग प्लेयर्स का माइंडसेट पूरी तरीके से खराब कर रही हैं। अभी पिछले साल हमारी एक वीडियो भी आई थी सीएसके को लेकर के, और ये नुकसान सिर्फ मैदान की बाउंड्री तक सीमित नहीं है। ये वो सच है जो बीसीसीआई और आईपीएल के ऑर्गेनाइजर्स की रातों की नींद उड़ा चुका है। मुंबई और चेन्नई के इस परफॉर्मेंस ने आईपीएल को करोड़ों डॉलर का चूना लगाया है, क्योंकि आईपीएल की पूरी ग्लोबल फैन बेस का सबसे बड़ा हिस्सा मुंबई और चेन्नई की जेब में बैठता है। ये दोनों टीमें लीग का मेन इवेंट है। ब्रांड फाइनेंस की आई एक सनसनीखेज रिपोर्ट को, जिसे एशियन न्यूज नेट और एनडीटीवी प्रॉफिट ने कवर किया है, वो साफ साफ बता रही कि साल 2025 में आईपीएल की पूरी ब्रांड वैल्यू में पूरे 20% की गिरावट आई है। माना कि इससे पीछे कुछ बाहरी कारण भी थे, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन, 2025 के सीजन का बीच में रुकना और सरकार द्वारा रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाना, जिससे कई बड़े बड़े फैंटेसी स्पॉन्सर्स का धंधा बंद हो गया। लेकिन क्रिकेट कंट्री की रिपोर्ट कहती है कि टीवी व्यूअरशिप और रेटिंग्स के गिरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मुंबई और चेन्नई जैसी बड़ी टीमें उम्मीदों पर पानी फेर रही हैं। फैंस के अंदर भी अब भयंकर बोरियत आ चुकी है। कोई भी रिमोट उठाकर टीवी पर चेन्नई को 160 रन बनाते देखना नहीं चाहता है। कोई भी वानखेड़े की महंगे टिकट खरीद कर मुंबई के टॉप ऑर्डर को 30 रन पर 3 विकेट खोते हुए नहीं देखने जाएगा। आज के फैन को 240 रनों का थ्रिलर और पावर प्ले में 80 रनों का पहाड़ चाहिए। क्या आप जानते हैं कि पूरे आईपीएल में सिर्फ गुजरात टाइटंस इकलौती ऐसी फ्रेंचाइजी रही जिसकी ब्रांड वैल्यू में 2% की बढ़त देखी गई, और वो $70 मिलियन पहुंचे, क्योंकि उनके पास शुभमन गिल की अगुवाई में एक मॉडर्न स्टेबिलिटी थी। स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजर्स करोड़ों रुपए सिर्फ इसलिए देते हैं कि उन्हें व्यूअरशिप मिले, लेकिन जब चेन्नई और मुंबई जैसी टीमें ऐसा खेल दिखाएंगी तो फिर स्पॉन्सर्स का पूरा पैसा डूब ही जाएगा। तो देखिए, आज मैं ये सारी बातें सिर्फ एक क्रिएटर बनकर के नहीं की, बल्कि उस लाचार क्रिकेट फैन की हैसियत से बोल रहा हूँ जो कभी मुंबई और चेन्नई के खिलाफ मैच होने से पहले ही थर थर कांपने लगता था। एक जमाना था भाई जब मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स इस पूरी लीग के गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करते थे। लोग इनकी कप्तानी और टेम्पलेट के किस्से लाइव देखा करते थे। अगर ये दोनों अब भी नहीं बदले, अगर ये आज भी अपनी इस पुरानी साख और घमंड की जिद पर अड़े रहे, तो लिख करके ले लीजिए, ये सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर 9वें और 10वें नंबर पर आकर के ढेर नहीं होंगे। ये आने वाली पूरी भारतीय क्रिकेट जनरेशन के माइंडसेट में सुस्ती का वायरस भी भर देंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।